अगर आपको भी लगता है कि इन सभी प्रश्नों को याद रखना मुश्किल है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम लोग सिर्फ 7 मिनट में चैप्टर 3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्नों को बिल्कुल एग्जाम राइटिंग फॉर्मेट में समझेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक को बिल्कुल एग्जाम रिवीजन रूप में समझेंगे। मैं हर उत्तर को छोटा, स्पष्ट और सीधे परीक्षा में लिखने योग्य तरीके से बताऊंगी, जो आपको अगर ये क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आप बिल्कुल आसानी से आपको याद हो सके और आप आसानी से लिख सके। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। ज्वार, बाजरा, रागी और चना, इनमें से एक असंगत को चुनना है, तो वह उसका उत्तर होगा चना। और इसका कारण है क्योंकि बाकी सभी अनाज है और चना दाल है। इसी में दूसरा ख क्वेश्चन है, राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। इसमें जो है असंगत है वह है चावल, क्योंकि इसका कारण है कि बाकी सभी जो है राजमा, मूंग और सोयाबीन जो है दाल है, केवल चावल जो है अनाज है, इसलिए यह असंगत होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करे। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि पारंपरिक विधि में खाना लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर पकाया जाता था। इससे समय ज्यादा लगता है और कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, जबकि आधुनिक विधि में गैस, प्रेशर कुकर या स्टीमर का उपयोग किया जाता है। इससे खाना जल्दी पकता है और पोषक तत्व अधिक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार आधुनिक विधि समय और पोषण दोनों की दृष्टि से बेहतर मानी जाती है। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इस प्रकार है कि शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम 2 ऐसे प्रश्न सूचीबद्ध कीजिए जो वह पूछ सकता है। तो इसका उत्तर के रूप में जो है पहला प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, पोषण संबंधी, क्या संतुलित आहार सच में बीमारियों को रोक सकता है? यदि हाँ तो कैसे? और वहीं पर दूसरा प्रश्न जो है रवि यह पूछ सकता है कि कौन कौन से पोषक तत्व शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर रवि अपनी उत्सुकता को शिक्षक के सामने जाहिर कर सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो है सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पिज्जा, बर्गर आदि स्वादिष्ट तो होते हैं, परंतु उनमें जो है वसा जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। वहीं पर जो है हरी सब्जियां, दालें पौष्टिक होती हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को जो है उनका स्वाद जो है पसंद नहीं आता है। वे इन सब चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम स्वाद के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और संतुलित आहार लें। अगर हम लोग सिर्फ अपने स्वाद के पीछे ही पड़े रहेंगे तो हम लोग जो है हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर हम लोग को स्वस्थ रहना है तो हम लोगों को अपने आहार में जो है संतुलित आहार को सम्मिलित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 में मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी, जिसे सफेद ब्रेड भी कहा जाता है, का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो मेदू जो बिस्कुट, नूडल्स, डबल रोटी खाता है,
तो उन सब खानों में जो है फाइबर की कमी होती है, जिसके कारण उसे जो है अक्सर पेट में दर्द रहता है और उसे कब्जियत की भी शिकायत रहती है। अगर उसे इन समस्याओं से समाधान पाना है तो उसे जो है अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, दाल, सलाद इत्यादि को शामिल करने होंगे, तभी वह उसे जो है पेट दर्द नहीं होगा और कब्जियत की भी शिकायत नहीं होगी। अब प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। इस प्रश्न से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला है वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। तो इसका उत्तर होगा रतांधता, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है उसे अपने आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। इसका उत्तर होगा विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की ही कमी से होती है। तीसरा क्वेश्चन है कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो वे खाद्य पदार्थ होंगे गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, आम इत्यादि। इन सभी खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल अगर करेगी रेशमा तो उसे विटामिन ए सही रूप से मिलने लगेगी, जिससे कि है उससे रात को देखने में परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे, जो इस प्रकार है। आपको निम्नलिखित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजा फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर होगा मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगी, क्योंकि ताजा फल में जो है फाइबर और पूरा पोषण मिलता है, जबकि डिब्बा बंद फलों के जूस में जो है वह बिल्कुल भी नहीं मिलता। और फलों का जो जूस होता है उसमें भी जो है पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। सिर्फ ताजा फल ही जो होता है उसमें जो है ताजे फल में जो है फाइबर पूरी मात्रा में मिलती है, उसका फाइबर जो है नष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ताजा फल लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक पूरा समझ लिया है। अब चैप्टर के बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन 8 से 13 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आप सच में पूरा चैप्टर समझना चाहते हैं और एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने पर अगर पूरा मार्क्स पाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले अपना बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस जो अभी इस पार्ट में मैंने नहीं डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चंस को समझेंगे। थैंक यू।